पिछले एपिसोड में हमने जानी सीता की कहानी। वो साधारण कन्या नहीं थी, वो धरती से जन्मी थी, वो लक्ष्मी का अवतार थी, वो वेदवती का पुनर्जन्म थी। और सबसे बड़ी बात, उसने बचपन में ही शिव धनुष उठा लिया था। वो धनुष जिसे 300 पुरुष मिलकर उठाते थे, वो धनुष जिसे रावण भी हिला नहीं पाया। लेकिन सीता ने ये राज छुपा के रखा, क्योंकि जानती थी समय आएगा, सही व्यक्ति आएगा और तब सब ठीक हो जाएगा। अब वो समय आ गया था, स्वयंवर का दिन। आज की कहानी उस दिन की है जब हजारों राजकुमार एक जगह जमा हुए, जब सबने कोशिश की और सब हारे, जब जनक ने लगभग हथियार डाल दिए, जब सीता की आंखों में आंसू आने लगे। और फिर एक 16 साल का बालक खड़ा हुआ, शांत, सहज, मुस्कुराता हुआ। उसने धनुष देखा, धनुष ने उसे देखा, और फिर उसने एक हाथ से उठाया, जैसे फूल उठा रहे हों, जैसे खिलौना उठा रहे हों। और जब उसने डोरी चढ़ानी चाही, धनुष टूट गया। इतनी जोर की आवाज आई कि 3 लोकों में सुनी गई, स्वर्ग में सुनी गई, पाताल में सुनी गई, कैलाश में महादेव ने सुनी और परशुरामा ने सुनी। आज हम देखेंगे वो पूरा दिन, वो स्वयंवर, वो धनुष भंग, वो राम सीता मिलन। ये है रामायण का सबसे अनमोल पल। चलिए देखते हैं। स्वयंवर वाले दिन मिथिला जाग उठी। बहुत सुबह, सूरज निकलने से पहले पूरी नगरी सजाई गई थी। हर घर के बाहर तोरणे, हर रास्ते पर फूल, हर चौक पर दिए। आज का दिन खास था। आज सीता का विवाह होगा। अगर कोई धनुष उठा पाया तो। राजमहल में बहुत भागम भाग थी। सेवक दौड़े जा रहे थे, दासियां सजावट कर रही थी, रसोई में पकवान बन रहे थे। राजा जनक सुबह से तैयार थे। उन्होंने अपना सबसे अच्छा वस्त्र पहना था, मुकुट सजाया था, लेकिन उनका चेहरा चिंतित था। रानी सुनैना ने पूछा, स्वामी, चिंता क्यों कर रहे हो? जनक बोले, सुनैना, इतने राजकुमार आए, कोई धनुष नहीं उठा पाया। आज भी अगर नहीं हुआ तो? सुनैना बोली, तो सीता कुंवारी रहेगी, ये तो आपने खुद कहा था। जनक चुप रहे। हां, उन्होंने कहा था, लेकिन अब सोच रहे थे, क्या सही कहा था? क्या इतनी कठिन शर्त रखना सही था? फिर उन्होंने राम का चेहरा याद किया, कल जो देखा था उस राजकुमार को। कुछ था उसमें, कुछ अनोखा। जनक ने मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, अगर कोई योग्य है तो आज दिखा दो, मेरी सीता का घर बसा दो। दूसरी तरफ सीता भी जाग गई थी। बहुत सुबह, नींद आई ही नहीं थी पूरी रात। सखियां उसे तैयार कर रही थी, सुंदर वस्त्र, आभूषण, फूल। सीता दुल्हन की तरह सज रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। वो सोच रही थी, क्या आज वो मिलेगा जिसे सपने में देखा था, जिसका नाम सुना था कल, राम। सखी ने पूछा, राजकुमारी, आप इतनी खामोश क्यों हैं? सीता बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही हूं। सखी हंसी, क्या सोच रही हैं? किसी राजकुमार के बारे में? सीता शर्माई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। हां, वो किसी के बारे में सोच रही थी, किसी खास के बारे में। स्वयंवर स्थल बहुत बड़ा था। एक विशाल मैदान जिसमें हजारों लोग बैठ सकें। चारों तरफ मंच बने थे, राजाओं के लिए, मंत्रियों के लिए, ऋषियों के लिए, और बीच में एक खाली जगह जहां शिव धनुष रखा जाएगा, जहां परीक्षा होगी। धीरे धीरे राजे आने लगे, अपनी अपनी सेना के साथ, अपने अपने वैभव के साथ। पहले आए मगध के राजा, बहुत शक्तिशाली,
उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वो घमंड से भर रहे थे। फिर आए काशी के राजा, फिर कौशल के मंत्री, फिर अंगादेश के युवराज। एक एक करके सब आ गए। 100 से ज्यादा राज्य के प्रतिनिधि, हजारों योद्धा, सब अपने आप को सबसे ताकतवर समझ रहे थे। सब सोच रहे थे आज सीता मेरी होगी। एक राजा दूसरे को देख रहा था, सोच रहा था ये कैसे उठाएगा धनुष, मैं तो जरूर उठा लूंगा। घमंड, हर चेहरा पर घमंड, हर आंख में अहंकार। किसी को नहीं पता था आज क्या होने वाला है। किसी को नहीं पता था उनका घमंड कैसे टूटेगा। तब एक और सवारी आई, बहुत सादी, कोई बड़ी सेना नहीं, कोई दिखावा नहीं। विश्वामित्र आए और उनके पीछे राम और लक्ष्मण। लोग देखने लगे, ये कौन है, इतने साधे, कोई राजा नहीं लगते। किसी ने पूछा, ये कौन बालक है? किसी ने जवाब दिया, अयोध्या के राजकुमार हैं, दशरथ के पुत्र। लोग हंसे, बोले, ये छोटे बच्चे, ये धनुष उठाएंगे। हम जैसे महावीर नहीं उठा पाए, ये क्या करेंगे? राम ने सब सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वो शांत थे, बिल्कुल शांत। लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था। उसने राम से कहा, भैया, ये लोग हम पर हंस रहे हैं। राम बोले, हंसने दो लक्ष्मण, हंसना उनका काम है, अपना काम करना हमारा काम है। लक्ष्मण चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर आग जल रही थी। आज ये सब देखेंगे उसके भैया क्या कर सकते हैं। जब सब बैठ गए, एक घोषणा हुई, अब शिव धनुष लाया जाएगा। सबकी नजरें उस तरफ गईं जहां से धनुष आना था। और फिर एक विशाल रथ आया, इतना बड़ा कि उस जैसा रथ किसी ने नहीं देखा था। उस रथ को 500 पुरुष खींच रहे थे। हाँ, 500, इतना भारी था वो। रथ धीरे धीरे आया, धरती कांप रही थी उसके भार से। लोग डर रहे थे कहीं गिर ना जाए। जब रथ मैदान के बीच में रुका, सबने देखा उस पर एक विशाल धनुष था। पिनाक शिव धनुष, इतना बड़ा कि आसमान को छू ले, इतना चमकदार कि आंखें चौंधिया जाए, इतना भारी कि धरती दब जाए। और उसमें से एक औरा आ रही थी, एक शक्ति, जैसे महादेव खुद उस धनुष में बैठे हों। बहुत से राजे डर गए। उन्हें लगा ये तो बहुत बड़ा है, हम कैसे उठाएंगे। लेकिन कुछ घमंडी अभी भी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे दिखने में बड़ा है, उठाने में आसान होगा। तब जनक खड़े हुए, उन्होंने घोषणा की, ये है शिव धनुष पिनाक। भगवान शिव ने मेरे पूर्वज देवरात को दिया था। इस धनुष को जो उठाए और चढ़ाए, वही मेरी पुत्री सीता का पति बनेगा। सबने तालियां बजाईं, सब उतावले थे, सब चाहते थे पहले मैं कोशिश करूं। जनक बोले, एक एक करके आइए, जिस क्रम में आए हो उसी क्रम में। और शुरू हुई परीक्षा। पहला राजा आया, मगध का, बहुत तगड़ा, बहुत घमंडी। उसने अपनी बाहें दिखाईं, बोला, देखो मेरे बाजू, हाथी को उठा दूं मैं, धनुष क्या चीज है। वो धनुष के पास गया, उसने दोनों हाथ लगाए, पूरी ताकत लगाई। धनुष हिला नहीं, 1 इंच भी नहीं। राजा ने और जोर लगाया, उसका चेहरा लाल हो गया, पसीना आ गया, लेकिन धनुष जहां था वहां। राजा शर्मिंदा होकर वापस गया। लोग हंसे, उसने सिर झुका लिया। दूसरा आया, काशी का, उसने भी कोशिश की, फेल। तीसरा आया, चौथा आया, 5वां, छठा, सब फेल होते गए। कोई धनुष हिला नहीं पाया, कोई उठा नहीं पाया। हर बार वही सीन, राजा आता, घमंड दिखाता, धनुष छूटा, कुछ नहीं होता, शर्मिंदा वापस जाता। ऐसे करके 50 राजे हार गए, 100 राजे हार गए। लोगों में गंभीरता आई। अब समझ आ रहा था ये साधारण धनुष नहीं है, ये कोई नहीं उठा सकता। जनक का चेहरा उतरता जा रहा था। वो सोच रहे थे, क्या सीता का विवाह नहीं होगा? क्या मैंने गलत फैसला लिया? रानी सुनायना भी चिंतित थी। वो बार बार सीता की तरफ देख रही थी। और सीता, वो चुप बैठी थी, उसकी आंखें नीचे थी, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, वो आएगा, जरूर आएगा। तब कुछ और राजे आए, बहुत ताकतवर, बहुत नाम वाले। बानासुर आया, 1000 भुजा वाला,
उसने पूरी ताकत लगाई। फेल। जरासंध आया, मगध का भावी सम्राट। 2 हिस्से करके जुड़ा था, इसीलिए अटूट समझा जाता था। उसने भी कोशिश की। फेल। लोग अब हारने लगे थे, उम्मीद खत्म हो रही थी। जनक खड़े हुए, उनकी आवाज भारी थी। बोले, क्या कोई और है? क्या कोई और कोशिश करेगा? सबने सिर झुका लिया, कोई आगे नहीं आया। सब हार चुके थे, सब शर्मिंदा थे। जनक की आंखें भर आईं। बोले, तो क्या सीता कुंवारी रहेगी? क्या कोई नहीं है इस धनुष के योग्य? मैदान में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सीता की आंखों में आंसू आने लगे। तब एक आवाज आई। विश्वामित्र खड़े हुए, पूरा मैदान उनकी तरफ घूम गया। विश्वामित्र बोले, राजन रुको, अभी एक और है। जनक ने देखा, कौन? विश्वामित्र ने राम की तरफ इशारा किया। बोले, ये है राम, अयोध्या के युवराज, दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र। इसे एक मौका दीजिए। लोग हंसे, बोले, ये छोटा बच्चा, ये क्या करेगा? हम जैसे महावीर फेल हो गए, ये क्या उठाएगा? जनक ने राम को देखा। वो देख रहे थे एक 16 साल का बालक, पतला, कोमल, शांत चेहरा। जनक ने सोचा, ये कैसे उठाएगा? लेकिन विश्वामित्र कह रहे हैं तो जरूर कुछ बात है। जनक बोले, ठीक है महर्षि, राजकुमार राम आप आए। राम खड़े हुए, धीरे से, शांत से। उन्होंने एक बार विश्वामित्र को देखा। विश्वामित्र ने सिर हिलाया, जाओ। राम आगे बढ़े, 1 कदम, 2 कदम, धीरे धीरे। पूरा मैदान उन्हें देख रहा था। कोई हंस रहा था, कोई सोच रहा था ये क्या तमाशा है। लेकिन कुछ लोग गौर से देख रहे थे, उनमें जनक भी थे। उन्होंने देखा, राम के कदमों में एक विश्वास था, कोई घबराहट नहीं, कोई जल्दी नहीं, जैसे जानते हो क्या होने वाला है। सीता ने भी देखा, पहली बार राम को इतने पास से। उसकी धड़कन रुक गई। ये वही था, सपने वाला, श्याम वर्णा, कमल जैसी आंखें, शांत चेहरा। सीता के हाथ का हार कांप रहा था, वो हार जो वो विजेता के गले में डालेगी। उसने मन ही मन कहा, ये है, यही है मेरा वर। राम धनुष के सामने पहुंचे, रुक गए। एक पल के लिए धनुष को देखा। धनुष भी उन्हें देख रहा था, मानो पहचान रहा हो, मानो कह रहा हो, आ गए तुम, कितनी प्रतीक्षा की। राम ने हाथ जोड़े, धनुष को प्रणाम किया। ये देखकर लोग हैरान हुए। कोई राजा ने ऐसा नहीं किया था, सबने सीधा हाथ लगाया था। राम ने पहले सम्मान दिया। राम ने धीरे से बोला, इतना धीरे कि कोई सुन नहीं पाया, हे पिनाक, हे महादेव के धनुष, आज मैं आपको उठाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर राम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसने धनुष छू लिया, सिर्फ एक हाथ से। सबने देखा, राम का हाथ धनुष पर है। अब क्या होगा? यह भी फेल होगा। राम ने धनुष पकड़ा और उठा लिया, एक हाथ से, जैसे कोई फूल उठा रहा हो, जैसे कोई तिनका उठा रहा हो। कोई मेहनत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बस उठा लिया। मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? 500 लोग रथ खींच के लाए थे, 100 राजे हिला नहीं पाए, और ये बच्चा एक हाथ से? जनक की आंखें फैली रह गईं। रानी सुनैना के हाथ मुंह पर चले गए। लक्ष्मण की छाती फूल गई। और सीता की आंखों में आंसू आ गए, खुशी के, राहत के, पूरी जिंदगी के इंतजार के खत्म होने के। राम ने धनुष को सीधा किया। अब धनुष उनके हाथ में था, जैसे उन्हीं का हो, जैसे हमेशा से उनका हो। लोग अभी भी सांस रोक के देख रहे थे। अब राम डोरी चढ़ाएंगे, तब पता चलेगा। राम ने धनुष को अपने सामने रखा, दोनों हाथों से पकड़ा। अब डोरी चढ़ानी थी, धनुष को मोड़ना था, डोरी लगानी थी। राम ने धनुष मोड़ा, धीरे धीरे, और जैसे जैसे मोड़ा, धनुष में से एक आवाज आई, कर्र। सब डर गए। क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? राम और जोर से मोड़े, धनुष और मुड़ा, आवाज और तेज हुई। और फिर धाम।
धनुष टूट गया 2 टुकड़ों में। इतनी जोर की आवाज आई कि पूरा मैदान कांप गया। लोग गिर गए, हाथी भाग खड़े हुए, घोड़े हिनहिनाए। आकाश में बिजली चमकी, बदल गरजे, धरती हिली। ये आवाज सिर्फ मिथिला में नहीं सुनी गई, ये आवाज 3 लोकों में सुनी गई। स्वर्ग में इंद्र ने सुनी, देवताओं ने एक दूसरे को देखा, ये क्या हुआ? पाताल में नाग देवताओं ने सुनी, वो भी हैरान हुए। कैलाश में महादेव ने सुनी। शिवजी ध्यान में थे। यह आवाज सुनकर उनकी आंखें खुली, वो मुस्कुराए। पार्वती ने पूछा, स्वामी ये कैसी आवाज थी? शिव बोले, पिनाक टूट गया। पार्वती हैरान हुई, बोली, पिनाक? आपका धनुष किसने तोड़ा? शिव मुस्कुराए, बोले, जिसके लिए बना था उसने तोड़ा, राम ने तोड़ा। मेरा मित्र, मेरा आराध्य विष्णु। पार्वती समझ गईं। दोनों हंसे और फूलों की वर्षा की मिथिला पर। लेकिन एक और जगह भी यह आवाज सुनी गई। एक और व्यक्ति ने सुनी जो बहुत दूर था, जो बहुत क्रोधी था। परशुरामा। परशुरामा ध्यान में थे। यह आवाज सुनकर उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने सोचा, पिनाक टूटा, किसने तोड़ा? इस धनुष को तोड़ने की हिम्मत किसने की? वो उठे, अपना फरसा उठाया और चल पड़े मिथिला की तरफ। लेकिन ये अगले एपिसोड की कहानी है। अभी स्वयंवर पूरा होना बाकी था। धनुष टूटा। राम खड़े थे, शांत। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, कोई फख्र नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैदान में शोर मचा, लोग चिल्ला रहे थे, ये कैसे हुआ? इस बच्चे ने कैसे तोड़ा? अद्भुत, चमत्कार। जनक भागे राम की तरफ, उनकी आंखें बह रही थीं। उन्होंने राम को गले लगाया, बोले, पुत्र, तुमने कर दिखाया। तुम सीता के योग्य हो, तुम देवता हो। राम बोले, राजन, मैं देवता नहीं, मैं दशरथ का पुत्र हूं। और आपका आज्ञा पालन किया, बस। जनक और भी रोए। इतनी विनम्रता, इतना बड़ा काम और कोई घमंड नहीं। विश्वामित्र आए। उन्होंने राम के सर पर हाथ रखा, बोले, राम, आज तुमने वो किया जो कोई नहीं कर पाया। महादेव प्रसन्न है तुमसे। राम ने विश्वामित्र की चरण छुए, बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा है। तब जनक ने घोषणा की। उनकी आवाज पूरे मैदान में गूंजी, सुनो सब लोग, आज राजकुमार राम ने शिव धनुष उठाया और तोड़ा। उन्होंने स्वयंवर जीता। अब सीता राम की है। सबने तालियां बजाईं, फूल बरसे, ढोल बजे, शंख बजे। और तब सीता आई, अपनी सखियों के साथ, हाथ में वरमाला लिए। वो धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखें नीची थीं, लेकिन दिल में खुशी का सागर था। राम भी देख रहे थे, पहली बार सीता को इतने पास से। सीता सुंदर थी, इतनी सुंदर कि शब्द कम पड़ जाए। जैसे चंद्रमा धरती पर उतर आया हो, जैसे स्वर्ग की अप्सरा आ गई हो। राम का दिल भी धड़का, पहली बार किसी को देखकर। सीता राम के सामने आई, रुकी। दोनों की आंखें मिली, पहली बार। उस पल में सब कुछ कह दिया गया, बिना शब्दों के, बिना आवाज के, सिर्फ आंखों से। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मैं भी। तुम आ गए, तुम्हारे लिए आया। ये सब बिना बोले कह दिया गया। 2 आत्माएं जो युगों से अलग थीं, फिर मिली। सीता ने हाथ उठाए, वरमाला राम के गले में डाली। हर जगह से आवाज आई, जय हो, जय हो। फूल बरसे, आकाश से देवताओं ने भी फूल बरसाए। राम और सीता अब एक थे। विधाता का लिखा पूरा हुआ, युगों का इंतजार खत्म हुआ। जनक रो रहे थे, सुनैना रो रही थी, लक्ष्मण की आंखें भी गीली थीं, विश्वामित्र मुस्कुरा रहे थे।
और दूर स्वर्ग में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों मुस्कुरा रहे थे। योजना सफल थी। राम और सीता मिल गए। अब रावण का अंत पक्का था। जब खुशी का माहौल था, कुछ लोग खुश नहीं थे। वो राजे जो हारे थे, वो योद्धा जो फेल हुए थे, उनके चेहरों पर गुस्सा था, ईर्ष्या थी। एक राजा बोला, ये धोखा है, इस बच्चे ने जादू किया, वरना कैसे उठा सकता है। दूसरा बोला, हाँ, हम इतने ताकतवर फेल हुए, ये छोटा सा बालक, इम्पॉसिबल। कुछ राजाओं ने आपस में बातें की, हम ये विवाह नहीं होने देंगे, हम जनक को सबक सिखाएंगे, चलो मिथिला पर हमला करते हैं। जनक को पता चला, वो चिंतित हुए। लेकिन तब लक्ष्मण आगे आए। लक्ष्मण बोले, कौन है जो हमला करना चाहता है? आगे आओ, मैं अकेला काफी हूं तुम सबके लिए। लक्ष्मण की आंखें जल रही थीं, उसके हाथ धनुष पर थे, वो तैयार था किसी भी लड़ाई के लिए। राम ने उसे रोका, बोले, लक्ष्मण शांत, ये खुशी का मौका है, इसे खराब मत करो। लक्ष्मण रुका, लेकिन उसने सबको घूरा। राजे डर गए। उन्होंने लक्ष्मण की आंखों में मौत देखी। वो समझ गए, ये दोनों भाई साधारण नहीं हैं। धीरे धीरे राजे शांत हुए। कुछ चले गए गुस्से में, कुछ रुक गए शादी में शामिल होने। मिथिला में फिर से खुशी छा गई। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। सब खुश थे, सब नाच रहे थे, सब मना रहे थे। लेकिन दूर एक आंधी आ रही थी। परशुरामा, विष्णु के छठी अवतार, क्षत्रियों के दुश्मन, जो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर चुके थे। वो मिथिला की तरफ आ रहे थे, गुस्से में, फरसा हाथ में। उन्हें लगा किसी ने शिव के धनुष का अपमान किया, किसी ने पिनाक तोड़ा। ये पाप है, पापी को सजा मिलनी चाहिए। वो नहीं जानते थे तोड़ने वाला कौन है, वो नहीं जानते थे राम कौन है। एक महासंघर्ष होने वाला था, 2 विष्णु अवतारों का आमना सामना, परशुरामा और राम। क्या होगा जब परशुरामा आएंगे? क्या राम उनसे लड़ पाएंगे या कोई और रास्ता निकलेगा? ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। अभी इस पल को जीने दीजिए। राम और सीता का मिलन, स्वयंवर की सफलता, एक नए अध्याय की शुरुआत। तो दोस्तों, आज हमने देखा रामायण का सबसे सुंदर पल। हमने देखा स्वयंवर, जहां हजारों राजे आए, सब हारे, सब शर्मिंदा हुए। हमने देखा राम का शांत चलना, बिना घमंड, बिना जल्दी, बस अपने कर्तव्य की तरफ। हमने देखा धनुष उठना एक हाथ से, जैसे फूल उठा रहे हों, जैसे ये उनका अपना धनुष हो। हमने सुनी वो आवाज जब धनुष टूटा, जो 3 लोकों में गूंजी, जो कैलाश तक पहुंची, जो परशुरामा तक पहुंची। और हमने देखा राम सीता मिलन, 2 आंखों का मिलना, 2 दिलों का जुड़ना, 2 आत्माओं का एक होना। जब सीता ने वरमाला डाली, तब पता चला ये सिर्फ विवाह नहीं था, ये विधाता का रचा नाटक था, ये युगों पुराना बंधन था। राम और सीता अब एक थे, विष्णु और लक्ष्मी फिर मिले और दुनिया बदल गई। लेकिन अभी और ड्रामा बाकी है। परशुराम आ रहे हैं गुस्से में, फरसा लेकर। अगले एपिसोड में देखेंगे परशुरामा का आगमन, उनका क्रोध, राम से उनका सामना। 2 विष्णु अवतार आमने सामने, एक के हाथ में शिव का टूटा धनुष, एक के हाथ में विष्णु का धनुष शरंगा। क्या होगा जब दोनों मिलेंगे? क्या लड़ाई होगी या कुछ और? ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको स्वयंवर का कौन सा पल सबसे अच्छा लगा। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री राम, जय सीताराम।